तो आप जब भी कोई भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हो, आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि उस स्टोरी में क्या लिखा है या स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीखो। स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, कभी कभी सिर्फ डायलॉग होते हैं। अगर आप ऑन सेट पे हो तो आपको सिर्फ डायलॉग दिए जाते हैं स्क्रिप्ट में, बाकी अदर कोई भी चीजें लिखी नहीं होती है। तो ऐसे वक्त आपको उस डायलॉग के ऊपर से ही स्क्रिप्ट को एनालाइज करना होता है, स्क्रिप्ट को समझना होता है कि वो डायलॉग किसको बोल रहे, क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे। अब ये सारी चीजें फिर भी आपको अगर कोई कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा है, तो स्क्रिप्ट जिन्होंने आपको दी है उनसे पूछ सकते कि क्या कैरेक्टर है। लेकिन आप अपने तरीके से कैरेक्टर को इमेजिन करो। उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% आप हर बार सही भी हो सकते हैं। कभी कभी आप जो इमेजिन कर रहे हो वो कैरेक्टर कुछ और ही है, रियलिटी में आप कुछ और ही इमेजिन कर रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पूरी स्टोरी क्या है या पूरी कहानी पता नहीं है। कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कास्टिंग डायरेक्टर्स या कोई भी फिल्म हो, वेब सीरीज हो, टीवी सीरियल हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक आर्टिस्ट को कभी पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ डायरेक्शन टीम या प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोड्यूसर उनके पास होती है, या फिर जो लीड आर्टिस्ट है उनको दी जाती है, वो भी उनकी रिक्वेस्ट पे। तो पूरी स्क्रिप्ट अदर किसी के पास होती नहीं है, और कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास तो होती ही नहीं है बिल्कुल। तो उनको उस कैरेक्टर को ही इमेजिन करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टर या एडी होते हैं ज्यादातर सेट पे, असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, उनसे पूछ सकते हैं। या कभी कास्टिंग डायरेक्टर ने दी है तो उसका कास्टिंग डायरेक्टर को पूछ सकते हैं कि क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेगुलरली आप ऑडिशंस भेज रहे हो सारी चीजें, और कभी कभी आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तब वहां से कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट दे देता है कि अच्छा ये स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करके भेजना होता है आपको। तो उस स्क्रिप्ट को 1 डेढ़ घंटे से अंदर ही प्रिपेयर करके भेज दिया करो। ज्यादातर बहुत सारे आर्टिस्ट है, पिछले बैच के 2 आर्टिस्ट ने ऐसा ही हुआ कि उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया और उनको स्क्रिप्ट दी, तो उन्होंने 2 दिन या 3 दिन स्क्रिप्ट भेजी। तब मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया था कि सर आपके आर्टिस्ट ने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं भेजी। फिर मुझे मजबूरन उनको बोलना पड़ा कि आप किसी और को ट्राई कर लीजिए। तो ये क्यों होता है? आपका हलगर्जीपना, मतलब आप जो आलसपना करते हो, कि वो कभी भी नहीं होना चाहिए कि अभी करूंगा, बाद में करूंगा, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। काम हर किसी के पास है। एक कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी हजारों आर्टिस्ट है, और एक आर्टिस्ट के पास भी हजारों कास्टिंग डायरेक्टर्स है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में एक मौका जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। कब कौन सा कैरेक्टर अच्छा मिल जाए, कब कौन सा कैरेक्टर आपकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। कभी आपने अच्छा कैरेक्टर सोचा है, 2 3 डायलॉग का ही कैरेक्टर मिला है सेट पे, लेकिन वो 2 3 डायलॉग का कभी कभी कैरेक्टर बहुत एक अच्छा कैरेक्टर होता है, और वो आपको एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना सकता है। या कभी बहुत बड़ा कैरेक्टर कर लिया लेकिन उससे कोई ये नहीं मिलता। तो कभी छोटा या बड़ा कैरेक्टर या ऐसा कैरेक्टर ये नहीं करूंगा, अच्छा कैरेक्टर, बुरा कैरेक्टर, ये एक एक्टर ने डिसाइड ही नहीं करना है। मुझे जो कैरेक्टर मिले मैं 100% प्ले कर सकता हूँ, दैट्स इट। आपको कैसा भी कैरेक्टर मिले, कोई भी कैरेक्टर मिले, बस आपको ये है कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे मेरा काम क्या है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे उस कैरेक्टर को 100% प्ले करना है, दैट्स इट। इतना ही। अगर आप अपने काम में ऑनेस्ट रहोगे, 100% आपके काम की तारीफ होगी। लेकिन आपको आपके काम के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, देखो लेक्चर के साथ मैं ये बाकी चीजें इसलिए इन्फॉर्म करता हूँ कि आपको सिर्फ एक एक्टर के लिए एक्टिंग सीखना जितना जरूरी है, उतना ही आपको इंडस्ट्री नॉलेज भी होना चाहिए, बाकी तौर तरीके भी होना चाहिए। क्योंकि आप भले ही एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ऑडिशन ही नहीं दे पा रहे हो या हर कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंच ही नहीं रहे हो जहां आपकी जरूरत है, तो आपका एक्टर होके कोई फायदा नहीं।
या आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत हर कास्टिंग डायरेक्टर से आपका कनेक्शन है, सारी चीजें, लेकिन आपकी एक्टिंग ही अच्छी नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं। तो आपको इंडस्ट्री के रूल्स, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ऑडिशन प्रोसेस, एक्टिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और थर्ड, आपका नेचर, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। आपका नेचर के ऊपर ही आपको बहुत आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन वो इंसान बहुत बुरा है, तो उसको ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि अरे नहीं, इससे अच्छा तो मैं कोई और एक्टर पकड़ लूं। कभी कभी एक्टर वो 19-20 है लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, तो प्रोडक्शन हाउस उनको सोचती है कि यार ये इंसान अच्छा है, ठीक है हम इनसे करवा लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपका नेचर सही नहीं है, आप एक्टर कितने भी अच्छे हो, तो वहां पे वो ज्यादातर आपको तकलीफ ही देगा। तो एक एक्टर के लिए ये चीजें भी हमेशा इम्पोर्टेंस होती है, उसके ऊपर भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, मुझे किससे किस तरीके से बिहेवियर रखना है, ये पूरा आपके ऊपर तय होता है। ऑन सेट पे ईगो, एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें हर किसी के अंदर है। हर डायरेक्टर के अंदर ईगो है, हर प्रोड्यूसर के अंदर ईगो है, हर आर्टिस्ट के अंदर ईगो है, किसके अंदर नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें साइड में रख के सिर्फ एक्टिंग के ऊपर फोकस करना होगा, और तभी आप एक अच्छे एक्टर बन पाओगे। अच्छे एक्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? आपकी बार बार मेहनत, आपका बार बार रिपीटेशन, आपका एनालाइजेशन, आप कितने अच्छी तरीके से समझते हो, कितना अच्छी तरीके से पढ़ते हो, और आपको कितना अच्छा नॉलेज है। जितना अच्छा नॉलेज है उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास तो नॉलेज बहुत सारा है लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं होगा। लेकिन आपके पास प्रैक्टिस बहुत है लेकिन आपके पास एक्टिंग के टेक्निक्स ही पता नहीं है, एक्टिंग का नॉलेज ही नहीं है 100%, वो भी आप 19-20 ही रहोगे। तो आपके पास नॉलेज भी परफेक्टली होना चाहिए, सही वे में, प्रैक्टिस भी सही वे में होनी चाहिए। प्रैक्टिस में 19-20 कमी आ जाए तो ऑन सेट आपसे कोई भी करवा सकता है, लेकिन नॉलेज में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और प्रैक्टिस में कमी वही होनी चाहिए कि जो जायज है, कि चलो यार कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ी बहुत 19-20 चीज है, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे ही 19-20 है तो आपको आपसे कोई नहीं करवा सकता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करोगे या कोई भी एक्ट करोगे, तब आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे मेरा 100% ही देना है। अभी स्क्रिप्ट के ऊपर आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई कि स्क्रिप्ट कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रिपेयर करनी है स्क्रिप्ट, और डेली एक नई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है। स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते समय आपको उस स्क्रिप्ट को समझना बहुत जरूरी है, उस स्क्रिप्ट को याद करना बहुत जरूरी है, और बार बार करना जरूरी है। एक एक्टर के लिए प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज 30 दिन लगातार करते हो, वो एक हैबिट बन जाती है आपके अंदर। अगर हैबिट बन जाए तो वो वही चीज हमेशा आगे कंटिन्यू हो जाए। तो ये चीज है, एक्टर को हमेशा मायने रखती है कि आपको कितनी अच्छी हैबिट्स लगानी, जितनी अच्छी हैबिट्स उतना अच्छा एक्टर। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो सेट पे तो काम करते हैं या सारी चीजें, लेकिन उनके अंदर जो डर महसूस होता है कि यार मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ने जाता हूँ, ऑडिशन देने जाता हूँ, या ऑन सेट कैमरे के पास जाता हूँ, या मैं थिएटर करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस होता है या अंदर से घबराहट होती है। सिंपल वे में आपको अगर उससे फोकस हटाना है या आपका आपके अंदर का प्रेशर कम करना है, तो आपको एक चीज हमेशा माइंड में रखनी,
चाहिए कि मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और डर कम करती है। अगर आप ऑडिशन में आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझसे अच्छा ऑडिशंस नहीं दे पा रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं हो रहा है, 30 दिन लगातार हर एक ऑडिशन वीडियो बनाओ। पहला ऑडिशन वीडियो, दूसरा, तीसरा, 30 दिन के बाद आप पहला देखो, 30 दिन का कंपैरिजन लास्ट डे का देखो। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस हुए। स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना है, 30 दिन लगातार स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो। पहले दिन आप कैसे स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते थे और 30वें दिन आप कैसे स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर, 100% रिजल्ट दिखेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज आने लगेगी, आपके एक्सप्रेशन बाहर आने लगेगी। ये कब वर्क होगा? जब आप बार बार चीज के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है पहले। दूसरी चीज है, जितने हो सकता है ऑडिशन वीडियो देख लो। यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऑडिशन वीडियो पड़े हैं। डेली ऑडिशन वीडियो देखो, डेली एक्टर्स के इंटरव्यूज देखो। अगर कहीं नहीं मिल रहे तो नटराज एक्टिंग इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे एक्टर्स के जितने भी एक्टिंग टिप्स है वो सारे पढ़े, सारे इंटरव्यूज के एक्टिंग टिप्स पढ़े, वो सारे पढ़ लो, सारे देख लो। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है वो इसी तरीके से वर्क करता है। आपके पास सही वे होना बहुत जरूरी है। हमेशा रॉन्ग वे आपको एक चक्रव्यूह के अंदर डालता है और आप वही घूमे रहते हैं। तो अगर आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो आपके पास सही वे होना बहुत जरूरी है। सही वे क्या है? आपको सही नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। और जब तक आपको सही नॉलेज अवेलेबल नहीं होता है तब तक आप सही वे कभी नहीं पकड़ सकते। और अगर आपको सही वे पकड़ना पड़ेगा तो आपको उतनी स्टडीज करनी पड़ेगी, आपको क्लास भी अटेंड करना पड़ेगा, आपको एक्टिंग के इंटरव्यू, जितने भी एक्टिंग टिप्स या एक्टर लोगों के इंटरव्यूज है वो देखने पड़ेंगे, जितने भी बॉलीवुड न्यूज है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, या आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप मराठी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या आप तमिल तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या आप बाकी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। जितना हो सके उसके बारे में जान, जितना हो सके एक्टिंग के बारे में समझ लो। अगर आपको और जानना है तो हमें पर्सनली मैसेज कर दो। बहुत सारे एक्टिंग के टिप्स से या एक्टिंग के नोट से वो आपको भेजे दिया जाएगा। आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, या बुक्स से बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। आप एक्टिंग के ऊपर काफी सारे बुक्स हैं, उसको पढ़ के आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज होती है कि सही वे के लिए सही नॉलेज हो जाए, फिर सही प्रैक्टिस। सही प्रैक्टिस सही वे के लिए बहुत जरूरी है। सही नॉलेज है आपके पास, सही प्रैक्टिस है, 100% आपको सही वे मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। कि मैं 2-3 घंटे दे रहा हूँ और मैं बाकी चीज कर रहा हूँ तो मेरा उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। मैं वो 2-3 घंटे भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब मैं उसको 100% देता हूँ। कि दिन में मेरे पास 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे है, मैं बाकी जॉब कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो 2 घंटे अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। दूसरी चीज है, आपने एक्टर के इंटरव्यूज देख लिए सारे, आपने बॉलीवुड न्यूज डेली देख रहे हो, आप डेली स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हो, आप डेली एक्टिंग के नोट्स पढ़ रहे हो। अब बाकी चीजें हैं, क्या है कि आपको डेली 1 या 2 ऑडिशन वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। डेली ऑडिशन वीडियो बनाने से आपकी वो प्रैक्टिस बढ़ेगी। घर पे कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप?
जिनके पास टाइम है वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, कम से कम वो ऑडिशन वीडियो बनाने से भी आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऑन द स्पॉट आप डायरेक्ट कैमरे के सामने जाओगे तो वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन आप डेली ऑडिशंस वीडियो बना रहे हो, डेली आप स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हो, डेली आप उसके अंदर हो, तो आपको कोई आगे उतना प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। तो अगर आपको उस प्रेशर से हटना है, कैरेक्टर पे फोकस करना है, उतनी प्रैक्टिस तो आपके लिए जरूरी है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेली कितने ऑडिशंस आ रहे हैं, किस चीज के लिए चल रहे हैं, क्या एज ग्रुप के लिए, वो सारी देख लो। क्योंकि आपको समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको आगे जाके ऑडिशंस ही देने हैं। आगे जाके आपको कैमरे के सामने ही एक्टिंग करनी है, थिएटर में ही एक्टिंग करनी है, वो सारी प्रोसेस है। तो उसके लिए पहले से समझा करो कि ऑडिशन, अच्छा ये ऑडिशन किस लिए है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, क्या एज ग्रुप के लिए, क्या उसके क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें समझ लो। वो प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझते नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ये सारी चीजें सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगी। और बाउंस हो जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, मेरा बात करना वेस्ट हो जाएगा और आपका समझना वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको 100% मैं जो सिखा रहा हूँ वो 100% आपको समझना ही है, तो उसके लिए ये सारी प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लास हो, चाहे एक्टिंग का आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन कर लो, दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक्टिंग जो सिखाई जाती है उसको 100% समझना। अगर आप 100% समझ रहे हो तो डेली वो आपके ऊपर वर्क करेगी। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, हम कितनी भी बड़बड़ करें आपके ऊपर वर्क कभी नहीं होगी। तो उसके लिए इंडस्ट्री के अंदर जितना एंटर होना है आपको, उतना इंडस्ट्री को फील करो, इंडस्ट्री के बारे में जानो समझो, और ध्यान फिर पिकअप ले लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाई मेन चीज है क्या है, डेली आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक का जो उसको अभी कुछ और नाम है, कि हम आप अगर डेली इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डेली ऑडिशंस के ऑडिशन वीडियो देख रहे हैं, या डेली एक्टर लोगों के इंटरव्यूज देख रहे हैं, डेली एक्टर्स के ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, या डेली बॉलीवुड की न्यूज देख रहे हो, या डेली इंडस्ट्री की न्यूज देख रहे हो, तो उसका एल्गोरिदम है जो उसी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो आपको डेली वही चीजें बार बार रिपीट करेगा, और वही चीजें अगर आपके पास से रिपीट होती जाएगी तो आपका फोकस और उस पे मजबूत हो जाएगा। तो आपको एक 100% कॉन्फिडेंस के लिए आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप फोकस नहीं होते तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे 100% करना ही है, लेकिन आपकी मेहनत उसके अंदर 100% नहीं है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं, मैं 4 साल 5 साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कितने 2 4 ऑडिशन दे रहा हूँ दिन में, बस हो गया, उससे काम नहीं बनता है। काम एक ही चीज से बनता है कि आप उसके अंदर कितनी स्टडीज कर रहे हो, आप डेली कितने ऑडिशंस दे रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके ऊपर आपका काम बनता है। तो अगर आपको अच्छा काम करना है, आप अच्छे लोगों के संपर्क में आना है, अच्छी एक्टिंग करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसके लिए आपको एक अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा। देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अच्छे एक्टर नहीं है। बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, पैसे वाले नहीं है। मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है, आपके पास टाइम है, आपके पास वो चांस है, लोगों को वो चांस मिलता नहीं, तो वो चांस आप ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, उसको फोकस कीजिए। आगे जाके वो 100% आपको वही बेनिफिट देगा। अब मेन चीज, मेन इंडस्ट्री की प्रोसेस कैसी होती है कि आप जितने भी ऑडिशंस भेजते हो, उन ऑडिशंस को हफ्ते में या 10 दिन में या 5 दिन में रिपीट उनको क्वेश्चन करो। पूछो कि सर मैंने जो ऑडिशंस भेजा था, क्या वो शॉर्टलिस्टेड हुआ है या कंफर्म हुआ है या नहीं है। प्रोफाइल भेजते वक्त आपका प्रोफाइल बहुत क्लियर होना चाहिए,
आपके प्रोफाइल में आपका नेम होना चाहिए। प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर आपका नेम, आपका एज, आपकी हाइट, उसके बाद आपका लोकेशंस, आप कहाँ से हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, आपने कहाँ से सीखा है या क्या काम किया है या कहाँ से सीख रहे हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बाकी अदर डिटेल से आप अपना नेम, एज, हाइट, कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हो, प्रॉपरली मेल आईडी डाल सकते हो। ये हो गई आपकी प्रोफाइल डिटेल्स। उसके बाद आपके 3 या 4 अच्छे से फोटोग्राफ्स होने चाहिए। मैं इधर देख के उधर देख के वाइड एंगल में या ऐसे कोई भी बकवास फोटोज मत भेजना। प्रोफेशनल फोटोज चाहिए। प्रोफेशनल फोटोज का मतलब है मेरा फुल साइज एक फोटो चाहिए, मेरा एक मिड साइज या हाफ साइज फोटो, जिसको पासपोर्ट साइज फोटो नहीं बात कर रहा हूँ, मिड साइज मतलब कमर के ऊपर का एक प्रॉपर फोटो चाहिए। एक मेरे छाती के ऊपर से प्रॉपर क्लोजअप में छोटे चाहिए। ये 3 फोटो बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 फोटो एक्स्ट्रा होने चाहिए अलग अलग लुक्स में। अभी रिसेंटली लुक कौन सा है वो होना चाहिए आपको। बहुत 4 साल 5 साल पुराने या 10 साल पुराने फोटोज नहीं भेजने हैं। और फोटोज कभी भी बहुत वाइड एंगल में, बहुत एक्शन में, ये वो नॉर्मल अच्छे तरीके से जितने भी फोटोज हैं वो भेजो। वो फोटोज आपको एक प्रॉपर दिखाई देंगे कि अच्छा आर्टी कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपके तभी फोटो देखता है वो इसलिए कि आपका अभी का लुक क्या है, आप कैसे दिखते हो, उनका जो कैरेक्टर है वो आपके ऊपर फिट बैठेगा या नहीं है। अगर एग्जाम्पल आपने 10 साल पुराना फोटोज भेज दिया और पता चला ऑन सेट जाके कि अरे ये आर्टिस्ट तो अभी अलग ही दिख रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा है 3 4 5 फोटोज एकदम प्रॉपर, बहुत 50 या 60 या 10 20 एकदम भर भर के फोटोज नहीं भेजने। तीसरी चीज है ऑडिशन वीडियो। एक आपका प्रॉपर ऑडिशन वीडियोस होना चाहिए, उसके अंदर इंट्रोडक्शन या आपका नेम या कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऑडिशन वीडियो। और वो भी इतनी ही फ्रेम में जितना मैं दिख रहा हूँ, कितना, कमर के ऊपर, मोबाइल ऐसे करके, या आप फुल स्क्रीन में भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको फुल स्क्रीन बनाना है या आपको हाँ मिड में बनाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप खुद डिसाइड कर लिए कि आपको कैसे बनाना है, बट एक प्रॉपर ऑडिशन वीडियो होना चाहिए। तीसरी चीज है इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आप खड़े रहोगे, आपका नेम, आपका एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर इंक्लूड मत करना, क्योंकि वो रेफर करते हैं आगे आपका इंट्रोडक्शन वीडियो और ऑडिशन वीडियो, तो उसमें आपका नंबर चला जाता है, तो उनके लिए वो थोड़ा सा हाँ ये हो जाता है कि प्रोडक्शन हाउस के पास उनका कनेक्शन क्रॉस होने के लिए वो चांसेस होते हैं। तो सो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर इंक्लूड मत करना कॉन्टैक्ट नंबर, विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर इंट्रोडक्शन वीडियो हमेशा बनाना, तो आपके लिए अच्छा बेहतर रहेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपका नेम, एज, हाइट, उसके बाद आपका लोकेशंस, आपका एक्सपीरियंस, आपके हॉबीज। हॉबीज बहुत जरूरी है कि आप क्या करते हो, हॉबीज कौन सी है, मैं बुक रीडिंग करता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ, ये बकवास हॉबीज कभी नहीं डालनी है इंडस्ट्री के अंदर। आपको क्या आता है, आप स्पोर्टमैन हो, हाँ डालो कि मैं कौन सा स्पोर्ट प्ले करता हूँ। ठीक है, मैं कार ड्राइविंग करता हूँ, मुझे स्विमिंग आती है, मैं बाकी अदर चीजें हैं कि मैं एक जिम्नास्टिक हो के मैं मतलब जिम करता हूँ रेगुलरली, या वो चीजें तो जो कैरेक्टर में वर्क होगा वही हॉबीज ज्यादातर यूज करो। क्या इसके वजह से मुझे ये कैरेक्टर मिल सकता है, इसके वजह से एक अच्छा कैसा होता है हॉबीज। चलो एक ड्राइवर का कैरेक्टर था और आपने हॉबीज बहुत सारी भेज दी, वो किसी ने हॉबीज में लिखा था कि मुझे ड्राइविंग अच्छी तरीके से आती है, तो वो उसको रेफर कर देंगे कि अच्छा ये ड्राइवर भी है और हमें ड्राइवर का कैरेक्टर चाहिए। एक स्विमर का कैरेक्टर था और आपने हॉबीज में लिखा है कि मैं स्विमिंग, या तो आपकी हॉबीज स्विमिंग है, तो आप एक अच्छी तरीके से स्विमिंग आती है आपको, ये अगर आपके हॉबीज में है, तो एक कोई स्विमर का कैरेक्टर है, अच्छा वहां पे उनको पता चल जाएगा कि ये स्विमर है, वहां पे वो सिलेक्ट हो गया। एक स्पोर्टमैन का कैरेक्टर है, आप क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, या अदर कोई ये कबड्डी प्लेयर है, या आपके अंदर वो हॉबीज है, तो वो डालो कि पता चले वहां पे कोई स्पोर्टमैन का कैरेक्टर था और आपके आपने हॉबीज में डाला था, तो हो गया आपका। तो ये सारी हॉबीज जो है कैरेक्टर के तरीके से
वो हॉबीज होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ये इतनी सारी चीजें इसके एक्सटर्नल है, क्या आपको हॉर्स राइडिंग आती है, क्या आपको बाकी बहुत सारी चीजें हॉबीज के अंदर। तो उससे आपका जो भी कैरेक्टर है, अगर वैसा ही कोई कैरेक्टर आता है तो आपको पहले रेफर करते हैं, पहले आपको फाइनल करते हैं। तो ये सारी हो गई हॉबीज में। बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्लियर होना चाहिए आपका विजन, कि आप